दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने आज पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने सब कोशिश की, उन्होंने फुल डाली, शॉट डाली, उन्होंने राउंड द विकेट डाला, ओवर द विकेट डाला, उन्होंने गुस्से में डाला, रेजिग्नेशन से डाला, उन्होंने काम होके डाला, उन्होंने अग्रेसिव होके डाला, उन्होंने स्लेज किया, उन्होंने रन आउट करने की कोशिश की, उन्होंने रिस्ट्रिक्टिंग फॉर द फील्ड के लिए अपील करने की कोशिश की, हर चीज कोशिश की, बट फिर भी बहुत ही कम कामयाबी मिली उन्हें और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत रन मारे। एंड दैट इन अ माइक्रोकॉज्म इंडिया का भी एक्सपीरियंस था आज। बहुत सारी चीजें कोशिश की गई, कभी कभी अनलकी थे, पर कभी कभी प्योरली स्किल या फोकस लैकिंग था। इसी के बारे में बात करने वाले आज, इंडिया के डे 2 ब्रिस्बेन टेस्ट के बारे में बात करने वाले। तो वेलकम, और चलिए शुरू करते। सो आज बहुत स्पेशल दिन है हमारे लिए पॉडकास्ट पे। अब तक तो आप मुझे अकेले देख रहे थे, पहले सूरज जुड़ते थे हमारे साथ। आज हमारे पास दो बहुत ही एस्टीम गेस्ट है, मेरे बहुत ही क्लोज दोस्त है, मेंटोर है, और इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये क्रिकेट के बहुत डीप फैन है, टेस्ट क्रिकेट को इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म समझते हैं और टेस्ट क्रिकेट को एडमायर करते हैं, तो इसीलिए उनको आज पॉडकास्ट पे बुलाया है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा रजित देसाई से। थैंक यू सो मच रजित फॉर ज्वाइनिंग अस। और मेरे दूसरे फ्रेंड जिनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, जिनका नाम है अंकित दोषी। अंकित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। हाँ, तो ये आप देखेंगे इनके कैरेक्टर्स उभरते हुए जैसे हम उनसे बात करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले रजित आपके पास आते हैं, बताइए कैसा फील हुआ आज? सुबह 5:30 बजे उठे होंगे आप, आपने देखा होगा कि टेस्ट मैच तो ऑलरेडी शुरू हो गई है। कैसी फीलिंग थी आज सुबह में जब आप देख रहे थे इंडिया की बॉलिंग? यार कुछ थैंक यू मुझे इसको पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आज मेरे ध्यान से निकल गया था कि मैच थोड़ा जल्दी शुरू होगा, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। तो इसीलिए मैं एक्चुअली उठा तभी सडनली, और मुझे उठने में थोड़ी देरी हो गई। तो मैं 6 बजे जब उठा तब ऑलरेडी 2 विकेट गिर चुके थे। तो मैं बोला हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा दिन जा रहा है। और हमारे जो हमेशा के जो चैंपियन रहे वो जसप्रीत बुमराह वाज परफॉर्मिंग टू हिज पोटेंशियल। बट अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया है कि ये टूर्नामेंट में और इन जनरल थोड़ा रेपिटेटिव मोनोटोनस हो रहा है कि जब बुमराह परफॉर्म करते हैं तो इंडिया परफॉर्म करता है, जब बुमराह नहीं करते हैं तो बाकी उसके सिवा और कोई बॉलर ही नहीं दिखता है। ऑलमोस्ट जब हमारे बचपन की बात है कि जब, और जब ग्रोइंग अप की, मेरे तो बचपन की बात नहीं है बट ग्रोइंग अप की बात है कि जब सचिन परफॉर्म करता था तब इंडिया परफॉर्म करता था। आज के दिन में जब बुमराह परफॉर्म करता है तो इंडिया परफॉर्म करता है, और जब भी वो नहीं होते तो बहुत खटकता है हमें। तो इट वाज फ्रैंकली अ रेगुलर डे, बट इट इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग डे कि ट्रेविस हेड आके हमारी बजाए जा रहा है कितने समय से के ना जाने क्या। और हमने स्मिथ को भी काफी फॉर्म में आने दिया। आई थिंक वी हैड अपॉर्चुनिटीज टू गेट हिम अर्ली, बट वो नहीं कर पाए। थोड़ा ऑब्वियसली स्थिति इतनी कोई मजबूत नहीं दिख रही। अंकित, कोई पॉजिटिव है आज के लिए या काफी नेगेटिव दिन था? इस दिन को मैं पॉजिटिवली देख सकता हूँ क्या किसी तरह से? मैं एक्चुअली सबसे पहले बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट हुई है आज। आई वांट टू से दैट। सो एक संडे अच्छा गुजरा है, सो दैट्स समथिंग टू बी पॉजिटिव अबाउट, टू स्टार्ट ऑफ विद। ये तो न्यूट्रल वाली बात है यार। नहीं वैसे नहीं। तो देखो, इंडियन टेस्ट टीम से मैं बहुत खुश रहा हूँ फॉर मेनी इयर्स नाउ। तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी सोच रखता हूँ ये सीरीज के बारे में भी। पर आज 2 ऐसे पल थे जहां पे हम ये दुनिया को दिखा सकते थे कि हम एक बहुत ही उच्च कोटि की टीम है। यू नो, वो वेस्ट इंडीज की टीम हुआ करती थी 80s में, या फिर ऑस्ट्रेलिया की अर्ली 2000s वाली, जहाँ पे ठीक है द पिच इज रियली गुड। आपको पता है कि बैट्समैन अगर एक बार मतलब सेट हो गया तो वो मारने ही वाला है। पिच में ऐसा कुछ भी डेंजरस नहीं है। कंडीशंस काफी अच्छी है बैटिंग के लिए। वो सब होने के बाद आपने ऑपोजिशन को 75 for 3 किया हुआ है, और वहां पे एक पल था जहां पे हम ये पूरे सीरीज को छीन सकते थे। चलो उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग कर ली। यू नो, हेड बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मतलब ठीक है उनका थोड़ा सा लक भी है, बट दे आर प्लेइंग वेरी वेल, राइट? तो ठीक है, एक पार्टनरशिप होगी। अब स्मिथ ने भी सेंचुरी मार दी, ठीक है। आई मीन उनकी सेंचुरी शायद कोहली की पर्थ की सेंचुरी की तरह हो सकती है। पर ये होने के बाद आपने वापस 328 for 6 पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि ओके
wrap them under 350 and it's a great day after that. और वो हमने मिस कर दिया, उसका बहुत दुख है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं एज अ टेस्ट टीम. these are moments where you seize the entire series and you know say that no, we are the best team in the world. और हमने शायद लिमिटेड ओवर्स में वो मुकाम पा लिया है, बट टेस्ट क्रिकेट में अभी भी हमेशा लगता है कि नहीं, कुछ तो कमी है. और वो हमारा सिलेक्शन जो हुआ है इस पूरे 11 का, और फिर जिस तरह से बॉलिंग सेटअप आ गया, अभी वो जो 2 पल आए, उस पल में रोहित शर्मा को थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करना चाहिए था, गेट एवरीबडी यू नो एगिंग. क्राउड भी हमारा ही है ऑस्ट्रेलिया में आधा, तो उनको भी थोड़ा जी अप करके, फील्ड सेटिंग थोड़ा टाइट रख के, कोहली मोड में जाके, हाँ कोहली मोड में जाके शायद. और जो हाफ चांसेस थे, कैच पकड़ सकते थे हम 2 टाइम, वो कैचेस हमने मिस किए. तो वो डिफरेंस है, और हम नहीं है अभी भी, मतलब टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट टीम्स में अभी भी हमारा नाम नहीं आएगा जब तक हम इस पलों को दबोच नहीं पाएंगे. ट्रेविस हेड जब आज बैटिंग करने आया तब ये पिच अलग लग रही थी. आपने बोला 75 for 3 पे एक अपॉर्चुनिटी था, एंड द प्रॉब्लम इज के उस अपॉर्चुनिटी के पॉइंट पे ट्रेविस हेड और स्मिथ, जो हमारे 2 पुराने नेमेसिस है, साथ में मिलते हैं और हमें वही सबक फिर से सिखाते हैं जो उन्होंने बहुत बार सिखाया है. ट्रेविस हेड की बात करें, 152 आज उन्होंने मारे. 140 लग रहा था कि दिस इज द पीक दैट इज गोइंग टू रीच इन दिस सीरीज होपफुली, एंड ही इज बीटन दैट पीक इन द वेरी नेक्स्ट इनिंग्स अगेंस्ट अस. 152 उन्होंने मारे. ऐसी क्या चीज है आज? कोई भी बैट्समैन के फ्लॉज वो डेटा के बेसिस पे तुम देख सकते हो कि ये गलतियां वो करता है. ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ट्रेविस हेड को इंडिया कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाता है फॉर एनी मीनिंगफुल पीरियड ऑफ टाइम, जबकि उसका नॉन इंडिया रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है? एक मेंटल ब्लॉक इतना अफेक्ट कर सकता है जब आज की दुनिया में इतना डेटा, इतना अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी सबके लिए अवेलेबल है. इंडिया की अगर आप पिछले कई सालों से देखो तो हिस्ट्री रही है कि ऐसा बैट्समैन हमेशा होता है कि बाकी सब जगह पर के सामने खेलता नहीं है, लेकिन हमारे सामने खेल जाता है. और ऐसा, and I think you will find a lot of those history of those people, including Jimmy Adams to Chandar Paul to a lot of those people. And obviously Travis Head is a quality batsman, there is no doubt about it, and he's a big match player. I'm surprised कि वो बाकी सब टीम के सामने इतना अच्छा खेल क्यों नहीं पाया, लेकिन हमारे दिमाग के ऊपर या मेंटल कैपेसिटी के ऊपर थोड़ा हावी हो गया है कि for some reason even our best are not able to perform to their potential when it comes to Travis Head, which is fine. I mean, we have also had some of our guys who performed exceptionally well. Virat till a particular point in time जब ऑस्ट्रेलिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलते थे, उनका एक स्टैंडर्ड खेलना से बेटर हो जाता था. तो ऐसा हमेशा हर एक टीम के अंदर ऐसे एक बोगी टीम सबकी हो ही जाती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. बट सब, I mean, he is an outstanding bat, and उसको should not really belittle his innings in any form overall. बस उसके कैच तो आई गेस उतना भी कर ले तो हम मिनिमाइज करते हैं चीजों का इम्पैक्ट, आई गेस. Yeah, so but I mean, you make your luck, right? And against certain teams that luck tends to carry on overall. In fact, एक क्रिक इन्फो पे आर्टिकल था, और ये लास्ट ईयर का आर्टिकल था, about the luck of Marnus Labuschagne. He is possibly the most lucky player in terms of and उन्होंने stats के द्वारा दिखाया कि the number of half chances which do not get converted for him, he is actually some 2x of any other player जितना भी कर पाता है. But आज के दिन में वो नहीं हो रहा ना. This is वो आपका लक हमेशा कैरी ऑन नहीं करेगा, कुछ टीम के सामने कभी कभार हो जाता है. और वैसे भी हेड का अभी पर्पल मैच चल रहा है, एटलीस्ट अगेंस्ट इंडिया, सो यू कैन नॉट grudge him his success. He is a quality act. Australia has always been a challenging team, और आज जितना सोचा था उतना तो अच्छा हम लोगों ने नहीं करा. बट खैर, आई मीन, this was like क्रिक इन्फो के अंदर earlier this week एक आर्टिकल था that in the first test at Perth, India played according to their hope, and now what India is playing is it's playing according to its expectation. Expectation, yes.
और वो बहुत एक अलग चीज होती है। सही बात है। अंकित, बुमराह 5 विकेट्स टुडे, So he's our बैक टू mod. बैक इनिंग्स में ले पाना सेम सेट ऑफ प्लेयर्स को, जो भी लर्न कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली कि भाई अब ये मुझे यहाँ पे आउट कर रहा है तो मैं इसको डिफरेंटली प्ले करूँ, इसको प्ले आउट करूँ, क्योंकि पूरा इम्बैलेंस बॉलिंग अटैक है, इसको प्ले आउट कर लूँ तो बाकी सब रिलेटिवली काफी इजियर है, और फिर भी जाके ये कर पाना, हाउ डज ही कीप डूइंग इट? I mean, he's my favorite ever Test cricketer that India has produced. I want to publicly say it. मतलब हमेशा वो स्थान सचिन का था, और कभी कभी लगता था Dravid was in that zone and Virat Kohli was in that zone. But this is beyond anything that I have felt as a Test fan in India. And वो भी for a bowler to do that, मतलब वो बहुत ही एक हीरा है हमारे पास. जिसने भी खोजा है, आईपीएल ने खोजा है, बहुत अच्छी चीज हुई है हमारे साथ. और एक चीज है पर मुझे लगता है कि अगर बुमराह सच में ऑल टाइम ग्रेट अगर गिने जाएंगे तो उन्होंने आज जैसे दिन देने पड़ेंगे. और आई मीन वो एक एविडेंस है कि उनकी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और उन्होंने तभी डिलीवर किया. सबसे ज्यादा एनालाइज बॉलर है वो दुनिया के. अभी इतना वर्कलोड है अभी ओवर्स डालने का, आज भी उन्होंने 25 प्लस ओवर्स डाली है, और उसके बाद ये वापस करना, तो हैट्स ऑफ टू हिम. एंड ही इज डेफिनेटली प्लेइंग एट एन एलीट लेवल. अनफॉर्चुनेटली एज अ टीम वी आर नॉट प्लेइंग एट एन एलीट लेवल. बुमराह इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. एंड मेरा ऐसा मानना है कि हम और बहुत सारी चैंपियनशिप्स और टेस्ट मैचेस जीत पाते अगर हमारी बैटिंग ने बुमराह को सपोर्ट किया होता सिंस 2018. इतने सारे सीरीज है. साउथ अफ्रीका में 2 सीरीज हमें जीतने चाहिए थे, वो हम नहीं जीते हैं क्योंकि बॉलर्स ने अपना काम किया है पर बैटिंग ने नहीं किया. इंग्लैंड में ऐसा हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों फाइनल में ऐसा हुआ है कि हमें लगता है कि अरे फाइनली न्यूजीलैंड ने चेस कर लिए रन, पर वो हमने रन बनाए ही नहीं कभी. बॉलिंग अटैक को अगर आप 350 कंसिस्टेंटली दो ऑन द बोर्ड तो वो परफॉर्म करेगा ही, और अक्रॉस द वर्ल्ड करेगा. So yeah, I feel Bumrah is a treasure, but ये मैं अपने दिमाग से I keep feeling sad for him कि नहीं यार, ये और जीतना चाहिए. ये इनका हक है और चीजें जीतना. कभी कभी कुछ टीम्स ना अपनी वीकनेस छुपाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को वीकन कर देती है, और आज मुझे ऐसा फील हुआ अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशन को देख के. 3 बॉलर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की. मैं ये तो कहूंगा कि सिराज और आकाशदीप ऐसे वंस इन अ जनरेशन या वंस इन अ स्पोर्ट टैलेंट नहीं है जैसे बुमराह है, बट काफी मैनफुली काफी अच्छी बॉलिंग की थी दोनों ने. देयर वर फेजेस वेयर दे वर वेरी वेरी गुड, बट जो उसके बाद जो सेकंड स्ट्रिंग आया, जो कि जडेजा, जो मैं कल भी बोल रहा था कि काफी रैंडम चॉइस है, काफी सेफ रैंडम चॉइस है फॉर नो रीजन, बट बैटिंग और फील्डिंग अच्छा कर लेता है, विच हैज गॉट नथिंग टू डू विद बॉलिंग. और तुम बॉलर चुनते वक्त ये दोनों चीजें सोच रहे हो. और दूसरा नीतीश कुमार रेड्डी, जो अब ऐसा फील हो रहा है कि एट हिज पेस, जब तक वो पेस नहीं बढ़ाएंगे, ही विल बी मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर. तो अगर ऐसे 2 पोजीशंस तुमने बॉलिंग यूनिट के ऐसे डिसाइड किया कि बैटिंग कौन अच्छी करने वाला है उनमें से, तो तुमने बहुत वीकन किया है बैटिंग यूनिट, बॉलिंग यूनिट को, बैटिंग यूनिट को सपोर्ट करने के लिए. और ये मेरा कंसर्न था और ये आज पैन आउट हुआ है. सेकंड और थर्ड सेशन में वी पेड द प्राइस फॉर नॉट हैविंग अ डीप इनफ बॉलिंग लाइनअप. होपफुली इसका बैटिंग में हमें फायदा मिलेगा रजित, इतने बैट्समैन भरे हैं तो. नहीं, एब्सोल्युटली, बिकॉज ये यू आर राइट, because Ashwin is again a generational player for us, and he might Exactly. if he is there in the 16, then there is no reason for him to not be there in the 11. आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि बिकॉज हमारी बैटिंग में इतनी खामियां हैं और कॉन्फिडेंस इतना नहीं है हमारे जो टॉप ऑर्डर में जितना होना चाहिए, कि हमको एड ऑन बैट्समैन लेने ही पड़ते हैं. और उसके अंदर शायद आई कैन पॉसिबली पार्डन बुमराह ऑन दैट, बट हमारी टीम में रैबिट क्लास के बहुत सारे बॉलर्स हैं. सो इफ देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच आई वुड होल्ड अगेंस्ट अस, कि वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखो, इंग्लैंड की टीम में देखो, यू कैन अफोर्ड टू हैव वन नंबर 11. हमारी टीम के अंदर जो नॉर्मली जो 3 नंबर 11 के जो बैट्समैन बॉलर्स आ जाते हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते.
I mean, the counterintuitive solve for that could be Bumrah को extra nets में batting कराओ so that you can actually get more bowlers in on the thing. But बुमराह की अभी बैटिंग इंप्रूव हुई थी आई थिंक नहीं इंग्लैंड डेफिनेटली बट एज अ कंसिस्टेंट लेवल पे अगर आप वो yeah, one cannot forget the 35 run over of Stuart Broad. यस यस बस बुमराह को मार डालो, उतना बोझ डाल दो बुमराह के ऊपर, उसके पास बैटिंग कराओ, बुमराह बॉलिंग विकेट कराओ। भी ले तुम्हारी सारी और बुमराह तुम्हारे लिए एंड में 30-35 रन भी स्कोर करे। बस अभी फील्डिंग के बारे में ही बोलना रह गया है कि यार बुमराह should field in the slips. But jokes apart, I'm completely agreeing with Ankit because see, while in last few years we have been a pretty good test side. We have not been an exceptional test side, but we have been a very extraordinary. I mean, see, it might not be the best ever, but it has been a consistently performing test side overall. Or we have done that primarily on the back of quality bowling. And which is both Ashwin and Jadeja जो wickets consistently ले रहे हैं हमारे लिए, और अगर उनमें अगर कोई ना अवेलेबल हो तो अक्षर पटेल आ जाता है, कोई और करके कुछ परफॉर्म कर जाता है. बट सबसे ज्यादा इसके अंदर ये टूर के अंदर हमें जो कमी खटक रही है वो है मोहम्मद शमी की. Because the thing is, what you had was if you have a Shami and you have a Bumrah, you have two quality bowlers. Siraj, चाहे आज उन्होंने अच्छा bowling डाली, is one part of it, but the bigger thing is that he is like an Ishant Sharma. वो consistency बिल्कुल नहीं है उनमें. So which is why, और Test cricket के अंदर I would much rather go in for a consistent performer rather than an exceptional performer and on a day kind of thing, because वो as third bowler in the lineup is a much better bowler than being the second bowler in the lineup. That's right. वो भी बात है. That's right. Absolutely. मुझे एक सवाल पूछना है. आज 400 and something for 6 हुआ, तो for 7 हुआ, तो कितने रन से हम, मतलब क्या परसेंटेज आप बोलोगे कि was it 60-40 Australia, was it 80-20 Australia? It was 60-40 Australia at 328 for 6, which could have been converted to 80-20 India by bowling them out under 350. हुआ ये कि अभी वो 80-20 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला गया है, because they have not only negotiated the day, they still have time to come back in the morning, get a quick 30-40 runs, and then make it really hard for us to at least win the match. मैं अभी भी मानता हूं कि ये टेस्ट मैच, मतलब इट्स नॉट ओवर बाय एनी मींस. हमारी बैटिंग आनी बाकी है और हमारे बैट्समैन भी स्कोर करेंगे रन्स. द पिच इज रियली इजी, relatively easy to bat on, और हमारे बैट्समैन उतने बुरे नहीं है जितना उनके recent scores दिखाते हैं. नहीं, हाँ, मतलब and you would hope that they will deliver now, because this is a good wicket to bat on. So the conditions, now you cannot complain कि अरे नहीं यार, under lights Adelaide में ping ball मुश्किल होता है खेलना. अब ब्रिस्बेन में डे 3 फ्लैट विकेट, होपफुली अगर ज्यादा बारिश नहीं होगी तो आपको शायद थोड़ा सा सनशाइन भी मिलेगा. तो अगर आपने कल नहीं परफॉर्म किया तो यू डोंट डिजर्व टू विन द सीरीज. तो ये बहुत ही क्लियर है. मैं बोल रहा हूँ ये शायद टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो सकता है, वेर हम भी बहुत ज्यादा बैटिंग करें लंबा, और पर हमें ड्रॉ कराना पड़ेगा ये टेस्ट मैच. हाँ, इट्स हार्ड वर्क फ्रॉम हियर ऑन. बैटिंग में हमें कमी है एक चेतेश्वर पुजारा टाइप प्लेयर, क्योंकि हम इतना फ्लैम्बॉयंस के लिए हमने चूज किया है उस साइड ऑफ द फिलॉसफी कि अभी हम हमारे फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स को बोल रहे हैं कि अभी यार थोड़ा सा ग्रिटी होना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बॉलर्स को टायर करना, क्योंकि बाद में जब इनिंग्स थोड़ी आगे चली जाती है उसके बाद आप इजीली खेल सकते हो. इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल द बॉल कैन सीम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इनिंग्स, सो यू आर नेवर रियली इन. यहाँ पे अगर आपने एक बार अच्छी शुरुआत कर ली तो आपके पास चांस है बड़ा स्कोर बनाने का, राइट. सो पुजारा फॉर एग्जांपल वुड डू दैट फॉर अस, जहाँ पे वो 80-100 बॉल खेलेंगे, 30 रन मारे, 40 रन मारे, इट्स फाइन. बाकी सब बैट्समैन को फिर वो बहुत ही थके हुए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स मिलते थे, एंड उसी की वजह से हम लास्ट सीरीज भी जीते थे. although Pant got all the plaudits, but पुजारा का बहुत बड़ा रोल था उसमें, और वो कंसिस्टेंटली 100 बॉल्स खेल रहे थे, उसका बहुत बड़ा रोल था. तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि हमने टैक्टिकली कोई ऐसा प्लेयर हम लेके भी नहीं गए और हमने ऐसा क्रिएट भी नहीं किया इतने टाइम में. We haven't
like when Dravid was there was a very clear hand over to Pujara कि भाई अभी तुझे ये सीन संभालना है. हाँ, तो वो बैटिंग में हमारा हमने पता नहीं वो बनाया नहीं है. And it's I don't know, philosophical problem है या we don't have such players anymore. Rajit, No, I think yeah, so I want to commit. आपको तो रजित उसका आप जवाब दीजिए. आप अगर कल के 6 जो टॉप बैट्समैन है उनको आप अगर ब्रीफ कर रहे हो और उनके लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि उनको कल क्या करना है, कल फर्स्ट सेशन में एट सम पॉइंट इंडिया की बैटिंग शुरू होगी, तो ये 6 बैट्समैन के बारे में एक लाइन में बताइए कि कैसे सोचना चाहिए इन 6 बैट्समैन को, गिवन व्हाट द रोल एंड the ability and your understanding of where they are right now. Okay, so my sense is Jaiswal will open with Rohit and not with Rahul, which happened in Adelaide. So that is the first thing which will happen. So both of them are instinctive hitters, and जब तक हालांकि Jaiswal has had a fabulous innings in Perth, the second innings, where he got that massive 150. I don't think he's mentally still in a place where he can. I mean, he'll have to learn. Obviously, talent hai, and he is the next future big thing which is going to happen from an India point of view. So tomorrow is the day which can actually make him which can be a big learning day for him. Surprisingly, मेरे दिमाग में the other person who is key to this entire thing is Rahul. Privately और मेरे social post पे KL Rahul को I don't particularly like him, and I have panned him left, right, and center overall on everything as a thing. But in terms of his talent and his ability to play long innings, he is one guy who is actually there. So मुझे ज्यादा उम्मीद ना तो रोहित से ना तो विराट से है on this particular point in time, because मुझे लग रहा है कि they are both of them are largely overstaying their welcome. They are like Kapil from wicket number 400 to 434, or Sachin from Sachin after 2nd April 2011. Right. He had no business to be. He had an opportunity to go out on a high. वो बांग्लादेश के सामने जो लास्ट 100 वाला सिचुएशन है, इन दोनों का होगा क्या? तो इसीलिए माय एक्सपेक्टेशन इज वेरी लार्जली ड्रिवन ऑन Yashasvi for his if he actually turns in a new leaf as one thing, and KL Rahul on based on बाकी का जो recent form या evidence है, मेरे हिसाब से we will find it difficult to cross 300. That is what I feel that we might not be able to cross. Of course, I will be happy to be proven wrong. I want to be proven wrong, but वो hope है, expectation. तो अंकित, तुम्हारे हिसाब से कल जवाबी डैडी 100 कौन मार रहा है इंडिया से? So I am backing Yashasvi Jaiswal and Rohit Sharma. I know Rohit Sharma is really under fire right now, but again I just look at the wicket. He got 2 beauties in Adelaide. ठीक है, मैं उनको ज्यादा रन स्कोर करने चाहिए थे, whatever, all of that is true, but they were genuinely 2 really good balls. And ये wicket है, bounce true है, you can hit through the line. अगर रोहित शर्मा चाहते हैं अंदर से organically desire है अगर, तो this is really that pitch to score a big daddy 100 at the right time for the team. मैं सोच रहा था 2003 में गाबा में गांगुली ने इंडिया को. This is that moment. Sharma ji, please rise up to the occasion. कितना नीड होता है ना पैटर्न्स को रिपीट करने का, स्पेशली जो फेवरेबल वाले पैटर्न्स होते हैं कि हाँ वो वाली चीज फिर से होगी, kind of a thing. You can't help it. I understand. And Jaiswal, I just think that since Tendulkar in the 90s in Australia, मैं किसी भी यंग प्लेयर के बारे में इतना एक्साइटेड नहीं हुआ हूँ कि ये जाके ये तो ये डॉन ब्रैडमन इसके पास स्ट्रीक है, ये बहुत ही ग्रेट प्लेयर बनेगा. तो मैं तो बहुत पक्का बिलीवर हूँ इन यशस्वी जायसवाल. मुझे लगता है कि
वो अगर फेल भी जाए थ्रू आउट दिस सीरीज, उनको हमेशा टाइम देना है हमें. और Definitely. but I feel that he will learn fast. मतलब there are at least 2 more 100 in Yashasvi Jaiswal this series. And he has to show it कि नहीं, I own this now, and ये बैटिंग अटैक का लीडर मैं बनूंगा. बिकॉज अभी ये जनरेशनल पास ऑन होगा. आई मीन आपने बात सही की है, हम गलत वेटरन्स पे करंटली बैट कर रहे हैं. एक रिजर्व्स में बैठा है जिसको खेलना चाहिए था. बट एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रियलिस्टिक, right? And this is the passing of the baton of the batting, right? And Yashasvi Jaiswal is at the right. I rate him much more than what Gill has shown so far in terms of desire and wanting to, own ambition. this. Yeah. So I think Yashasvi Jaiswal is his due, and I think he will learn fast, and he wants it more. और मुझे लगता है कि वो और 2 सेंचुरी स्कोर करेंगे. So, yeah, these are the 2 people I am backing. I am backing Rishabh Pant. I am backing that we will get decent. We'll be at 200 for 3 when Rishabh Pant enters. I think Rishabh Pant को एक ready situation मिलेगा जहाँ पे वो बहुत swashbuckling 150 मार पाएंगे. और हाँ, टॉप ऑर्डर से अच्छी बैटिंग होगी आज. I expect कि पिच काफी अच्छी होगी. No, I think Rishabh Pant is the best batter that we have. I mean, he's already better than Dhoni in terms of from we look at it in terms of performing, and that is a massive statement. I would not have imagined, because if you had asked me 5 years back, I thought that Dhoni is peerless. I don't think we would ever get a wicketkeeper or a batter who's going to be better than him. Obviously, the Rishabh Pant, the number of hundreds that he scored, the number of 90s which he has scored, on top of that, it is like outstanding. He is like a most brilliant, amazing talent that we have had. And to see him come back after his injury, the way his hunger and everything, बहुत हाई क्वालिटी के प्लेयर है इतना. और वैसे भी गिल और पंत ने तो लास्ट गैबा टेस्ट जिताया था. बट सिंस यू आस्क्ड द 2 people टू बी बैक, we've spoken about all 4 people. We have spoken about 4 people except the big 2 from my side. I guess it is these people who will have to do it for us rather than the other 2. ऐसा मुझे लग रहा है, and that is the expectation. The hope is obviously everybody will perform. पर मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि हम ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को थोड़ा सा ओवररेट कर रहे हैं. मतलब I know they have been consistent performers for many years and they are disciplined, but they are also declining. अगर उनके stats देखें हम across test matches, तो so it is not a given कि वो भी, अगर उनको बोला जाए कि नहीं आप 25 ओवर डालो दिन में, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स बॉलिंग करेंगे, नहीं कर पाएंगे वही इंटेंसिटी की, वही एक्यूरेसी की बॉलिंग वो हो सकता है. तो हमें उनको थकाना है थोड़ा सा कल. और वही वो शुरुआत के सेशंस की बात है, बिकॉज ऑफ दैट कि कितने ओवर्स तुम शुरुआत के उनको, अगर तुम मिचेल स्टार, पैट कमिंस को सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल के लिए वापस लाओगे तो थिंग्स विल गेट इजियर. बट क्या हो रहा है कि हम शुरुआत में इतना हक दे रहे हैं कि फिर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. सो आई मीन वही, अब यू एवर सो ऑफन यू आर 50 for 5, 100 for 6 or 36 all out, whatever that you are, or 46 all out. But so it's a no, we scored 500. No, I'm agreeing with Ankit that the Australian bowlers are on decline. Definitely वो है, लेकिन the relative decline of our batters is more than the relative decline of their bowling. So which gives them that incremental edge yet. But yes, I mean, absolutely. But coming back to the point which you made slightly earlier about the number 3 and the Pujara which we are missing, वहां पर मैं वापस जाना चाह रहा हूँ. देखो, मुझे नहीं लगता कि पुजारा टाइप का बैट्समैन या उसके मोल्ड का बैट्समैन वापस से हम शायद देख पाएंगे. और इसका ये है कि बिकॉज Pujara's formative years was the last of the people who came into cricket in a pre-IPL era. Pujara made his debut in 2008 in that Australia where Ranji was super competitive. That's Right. the thing. Right. So where Ranji was the ultimate goal, and people have batted those big daddy 100s, scored 300s and all overall. आज के दिन में
मेरे एक फ्रेंड का लड़का है, their idols are different. So there's a colleague's son who is playing in Harrison Giles right now. He is playing at a decent level for that school. But Right. I was asking who his idol is, and his idol is Hardik Pandya. So like that's, I mean, there's nothing wrong with it. That is what is the generation which is there. But in Mumbai cricket, your idol being Hardik Pandya is completely, I mean, your idol will be a Sachin, your idol will be whatever, Kamli, Amre, to Gavaskar, to Manjrekar, to whoever. But It's not Hardik even is Rohit not. Sharma. But not, yeah, रोहित शर्मा भी नहीं हो सकता, रोहित शर्मा भी थोड़ा सा ब्रेव लगता है. correct. So, so idols are changing, and if that is the state of Mumbai cricket, all of the other places never had that kind of, other than Karnataka, Tamil Nadu, and a few other places. तो बाकी सब, और क्रिकेट का फैलाव इतना हो गया, बट वो फैलाव आईपीएल की वजह से हुआ है. और आईपीएल का जो है, जो फॉर्मेट है, जो what are the right tick marks which you do on IPL are very different from what you do. आईपीएल मैच में बैटिंग अच्छी करने के लिए वो डिफरेंट है फ्रॉम जो स्किल्स तुम्हें टेस्ट मैच के लिए चाहिए. तो एक टाइट डिफेंस है, एक फुटवर्क का जो एक अंडरस्टैंडिंग है, स्विंग को खेलने की एबिलिटी है, ये सब तो नॉस्टैल्जिक चीजें हो जाएगी जो रेयरली ये एक एपिसोड है पूरा का पूरा आईपीएल इम्पैक्ट ऑन टेस्ट क्रिकेट. मतलब मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट को एक अलग स्पोर्ट ट्रीट करके एक पूरा अलग जनरेशन क्रिएट करने की जरूरत है. अदरवाइज probably मिक्स करने जाओगे तो फिर हम नहीं बन पाएंगे वो टीम नहीं बनना चाहते हैं. बट अभी कौन चाहता है, कितने लोग, उसका कितना डिमांड है, क्या ये जो इक्का दुक्का लोग बचे हैं वो क्या लाख रुपए दे सकते हैं साल का टू मेक कीप द स्पोर्ट अलाइव, उस तरह के सवाल इवेंचुअली आ जाते हैं. एनीवे, एक चीज बताइए, लास्ट चीज डिस्कस करते हैं बिफोर क्लोजिंग द डिस्कशन. कल एंड ऑफ डे का आपका प्रेडिक्शन बता दीजिए, क्या होगा स्कोर लाइन. So I think I expect Australia to close at around 450, 460. That is the last 3 wickets will add whatever, some 30, 40 runs, whatever that comes to that. इसी बॉलिंग में जो भरोसा है ना, इसलिए हम अभी ये बोल पाते हैं कि हाँ 30 रन में तो आउट हो जाएंगे वो. Correct. Bumrah will be fresh tomorrow to get that. But I hope that India is still batting with not more than 5 wickets down at the end of the day. My expectation is that we'll probably, I mean, शायद तो, I was just looking at the forecast of in Brisbane. It is due to rain the next 3 days anyways. So we may not even have complete days of the thing. But I would say that if we are 300 for 4 or 300 for 5, I will be very happy tomorrow. Likelihood is that if we get a full day's play kal, then we will be worse than that. Okay, over to you, Ankit. मुझे नहीं लगता कि कल पूरा दिन खेलने मिलेगा. जो फोरकास्ट है उस हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया 470 तक कर देगा मेरे हिसाब से. अगेन क्योंकि आई जस्ट थिंक दैट द बैटिंग पिच इज सच दैट इट अलाउज यू. तो वो लोग कहीं से स्क्वीज कर देंगे रन्स, एज लगेगी, कहीं मिस हो जाएगा, कीपर के ऊपर से जाएगा वाइड 5, तो ऐसे हम रन्स देंगे. 470 वो लोग करेंगे स्कोर. पर हमारी बैटिंग आएगी, there'll be stop start kind of a day. Maybe we'll be around 220 for 3, and yeah, backing Jaiswal to anchor the day through. Anchor the day. I mean, yeah. Pujara is ऐसे anchoring कर रहा है. Yeah, I mean अभी anchoring की definition change हो गई है. अभी वो स्टीमशिप पे स्पीड बोट हो गई है थोड़ी. एंकर. awesome. ओके, इसी के साथ एंड करते हैं आज का डिस्कशन. देखते हैं कल का डे कैसा होता है. हम सभी तो उठने वाले हैं सुबह 5 बजे टू वॉच दिस. आज हमें पता नहीं था तो थोड़े लेट हो गए, बट आप भी उठेगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है. हर रोज सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं, जनरली लाइफ में कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, आप अगर डीपली सोचो, और 7 घंटे की टेस्ट मैच आपको टाइम देती है सब चीजों के बारे में डीपली सोचने के लिए, तो बहुत सारे लर्निंग छुपे हुए होते हैं. तो बिल्कुल कल सुबह उठिएगा, काम पे जाने से पहले डेफिनेटली देखिएगा, शाम को हमारा पॉडकास्ट भी कैच कीजिएगा.
और all the best. Hopefully India does better tomorrow. Thanks guys for joining. Cheers. Thank you so much. Thank you. Bye bye.